नमस्कार दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में है क्या? मतलब पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारी पृथ्वी कई परतों से बनी है। पृथ्वी के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहली बात तो पृथ्वी के बारे में यानी उसका आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में एक्यूरेटली एग्जैक्टली पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई पृथ्वी के उस अनंत गहराइयों में नहीं जा सकता। इसलिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आज हम जिन परतों के बारे में जानेंगे उसके बारे में हमें भूकंपीय तरंगों से जानने में मदद मिली है। यानी वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों की मदद से इन परतों के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी पृथ्वी कई परतों से बनी है। मुख्यतः इसे 3 परतों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। आप इमेज में देख रहे होंगे, इस पृथ्वी के इन 3 परतों को नाम दिया गया है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो चलिए एक एक कर हम इन सभी परतों के बारे में अपनी जानकारियाँ जुटाते हैं, जो ज्ञानवर्धक तो होंगे ही और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपसे छूटेंगे नहीं। चाहे वो CGL, रेलवे, BPSC, UPSC के कोई भी PT एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, इसकी जानकारी GS के हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। जानते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट को हिंदी में परपट्टी भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत भी होती है तीनों परतों के तुलना में देखा जाए तब। आप जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, बिल्डिंग देख रहे होंगे, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, खड्ड, महाखड्ड, महासागर, सागर, झील, सभी कुछ इस क्रस्ट पर ही हैं। हम सब, आप सब इसी क्रस्ट पे हैं। चाहे वो सागर, महासागर हो या हिमालय पर्वत हो, वो सभी इस क्रस्ट पे ही आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिक इसके गहराई भी अलग अलग बोलते हैं। कुछ 100 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन मैं आपको NCERT के फैक्ट्स बता रहा हूँ। जी हाँ, क्रस्ट कहीं कहीं पर 90 से 100 किलोमीटर तक चौड़े भी हैं। अब जहाँ महाद्वीप पड़ेंगे, बड़े बड़े पहाड़ पठार पड़ेंगे, वहाँ तो उसकी मोटाई काफ़ी बढ़ जाएगी, और जहाँ सागर पड़ेंगे वहाँ तो इसकी जो परत की जो गहराई है वो घट जाएगी। तो NCERT के हिसाब से इसकी जो औसत गहराई है महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर माना जाता है, और महासागरीय संहति में 5 किलोमीटर माना जाता है। महाद्वीपीय संहति यानी हम महाद्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उस क्रस्ट के सरफेस की बात कर रहे हैं, उस क्रस्ट की बात कर रहे हैं जिस पर महाद्वीप है। तो महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ठीक है, तो सिलिका का जो पहला 2 लेटर है वो SI है, और एल्युमिनियम का पहला जो 2 लेटर है AL है। इसलिए चूंकि इस महाद्वीपीय संहति में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों की प्रधानता ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सिलिका और एल्युमिनियम ही मिलते हैं, आपको बहुत चीज़ मिलते हैं। आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सब कुछ आपको मिलेगा, कोयला वोयला सब कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट आपका सिलिका और एल्युमिनियम हुए किसमें? क्रस्ट में, इसलिए इसको सियाल भी बोलते हैं। देखिए, अगर और थोड़ा डीप जाइएगा तो आप क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी आप बांट सकते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर को भी आप बांट सकते हैं, अपर कोर और लोअर कोर। तो अपर क्रस्ट जो हुआ उसमें सिलिका एल्युमिनियम की प्रधानता ज़्यादा है, क्योंकि वो काफ़ी मोटी परत है, महाद्वीपीय संहति में पड़ती है, 35 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू NCERT, तो इसे सियाल भी बोला जाता है। और महासागरीय संहति जो कि ऊपरी मेंटल के ऊपर है थोड़ा सा और निचली क्रस्ट में पड़ता है, यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होने के कारण इसे सीमा भी कहा जाता है। आपने प्याज देखा है ना, प्याज के परत दर परत निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इसको सोचिए। ऊपरी परत को क्रस्ट कहा, अब उसके निचले परत को हम क्या कह रहे हैं? मेंटल कह रहे हैं। तो चलिए मेंटल के बारे में पढ़ें। आप क्रस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको एरो हेड दिख रहा होगा फिगर में, वो क्रस्ट हुआ। क्रस्ट के नीचे जो आपको डार्क रेड दिख रहा है वो मेंटल है।
चलिए मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्रस्ट के ठीक नीचे पड़ता है। इसकी औसत गहराई 2900 किलोमीटर है। जैसा मैंने आपको बताया था, मेंटल को भी हम बांट सकते हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। तो अपर मेंटल में आपको सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। मैंने आपको बताया था अपर क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होने के कारण उसे सियाल बोला गया, और लोअर क्रस्ट या अपर मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण उसे सीमा कहा गया। और लोअर मेंटल और कोर में मोस्टली नीफे यानी निकल और फेरस होते हैं। ठीक है, तो मेंटल के बारे में आप इतना जान गए। ये एक मध्य परत हुई, सबसे ऊपरी परत क्रस्ट हुई, और क्रस्ट के नीचे आप एरो हेड देख रहे होंगे फिगर में, उसे हमने मेंटल कहा। अब हम जानेंगे कोर के बारे में, जिसे हिंदी में क्रोड भी कहते हैं। ये सबसे निचली परत है। इसकी औसत रेडियस 3500 किलोमीटर है। जी हाँ, इसे रेडियस बोल रहे हैं। क्यों? आप एकदम सर्किल देख रहे होंगे। अब एकदम ही क्रस्ट से छेद करते करते सेंटर पे पहुंच जाइए और सेंटर से भी निकल जाइएगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में आप निकल जाइएगा। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि गहराई आप नापिएगा तो सेंटर तक ही नापिएगा। तो औसत रेडियस कितनी हुई? 3500 किलोमीटर। जैसे कोर को भी हम बांट सकते हैं ऊपरी कोर और निचली कोर। तो ऊपरी कोर और निचली मेंटल जो मोस्टली बना होता है निकल और फेरस से, या लोकल कहें तो निकल और लोहे से बना होता है। ज़्यादातर निकल और लोहा पाया जाता है, और लोहे को क्या बोलते हैं? फेरस। तो इसलिए इसको नीफे भी बोला जाता है। यहाँ बहुत ही उच्च दाब एवं तापमान होता है। इसका कुछ परत जो है कोर की बात कर रहे हैं वो लिक्विड यानी तरल अवस्था में होता है, और सबसे निचले वाला जो परत हो गया वो सॉलिड अवस्था में होता है। तो आपको पता चल गया कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। मैंने अपर लोअर भी बांट दिया कि जो लोग कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं उन्हें तो वो जानना ही चाहिए। अब बात करते हैं कुछ सवालों के बारे में जो अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो विभाजक रेखा उसे क्या कहते हैं? आप फिगर में देख रहे होंगे, उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और मेंटल और कोर के बीच में जो विभाजक रेखा है उसे गुटेनबर्ग या वाई चार्ट डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। चूँकि हम केवल क्रस्ट और मेंटल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, एग्जाम में घुमा कर पूछ लिया कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल की विभाजक रेखा को क्या बोलते हैं, तो उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में विभाजक रेखा को क्या बोलते हैं, तो उसे गुटेनबर्ग या वाई चार्ट डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी कुछ भी दीजिए। कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ें। अब यहाँ फिगर में साफ तौर पर देख रहे होंगे क्रस्ट बना हुआ है, मेंटल बना हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर भी बना हुआ है। ठीक उसी तरह से मेंटल को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल बोल सकते हैं। क्रस्ट को भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट बांट सकते हैं, बोल सकते हैं। और साथ ही साथ किस लेयर में किस खनिज की प्रधानता होने के कारण उसे हमने क्या कहा? क्रस्ट में महाद्वीपीय सहमति में हमने उसे सियाल कहा, लेकिन लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को हमने क्या कहा? सीमा कहा। और निचले मेंटल और अपर कोर को हमने क्या कहा? नीफा कहा, है ना, नीफे कहा, निकल और फेरस की अधिकता के कारण। तो आप अब समझ गए होंगे और मैंने आपको थोड़ा याद भी करवा दिया। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ें। अब आपने कभी सोचा कि क्या पृथ्वी पे सबसे बड़ा अगर गड्ढा करें, ऐसे भी सोचते होंगे, बच्चे भी सोचते हैं, तो कितना गहरा हम खोद सकते हैं? देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है, गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस गड्ढे की बात करें जिसको सबसे ज़्यादा प्रयत्न लगाकर खोदा गया है, हालांकि बाद में भर गया होगा, गड्ढा खोदिएगा तो कुछ भर भी जाता है, तो इंजीनियरों ने ये भी कोशिश की थी कि हम देखते हैं कितना नीचे खोद सकते हैं। तो उन्होंने मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक ही खुदाई कर सके हैं, उससे ज़्यादा कोई खोद नहीं पाया। और सबसे गहरी खान तो साउथ अफ्रीका में है जो 4 किलोमीटर है। दूसरा फैक्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की गहराई जो है वो 6370 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कुछ बुक्स 6371 किलोमीटर भी लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ जो भी फैक्ट्स दिए हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया है। तो आप समझदार हैं, आपको कौन सा फैक्ट याद करना चाहिए।
प्रति 32 मीटर के गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे जैसे नीचे जाइएगा गर्मी बढ़ते चले जाइएगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं एट ए सर्टेन हाइट तक, कुछ हाइट्स तक, तो आपको तापमान कम होने लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे नीचे जाइएगा तापमान आपका बढ़ने लगेगा। आज हमने पृथ्वी के परतों के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी बेसिक जानकारी भी दी और मैंने उसकी डिसकंटिन्यूटी रेखा यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया आपको। गुटेनबर्ग या वाइचार्ट डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको बताया और कुछ फैक्ट्स बताएं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, लोगों तक भी पहुंचाएं इसे। वीडियो पसंद आए तो इसे अन्य तक भी पहुंचाएं। किसी को रुपया देने से शायद घट भी जाए पर ज्ञान देने से बढ़ता है। तो कनेक्टेड रहिए। जियो इन्फॉर्मेशन में अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को अन्य तक पहुंचाइए जिससे ज्ञान सभी तक पहुंचे और सभी के ज्ञान में वृद्धि हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ, मैं इसे मोटिवेट होकर आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।